प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी। हमारे प्रभु जी हर समय रक्षा की देखभाल की उसके धन्यवाद करते प्रभु जी। वचन प्रभु जी आपका है प्रभु जी, सेवकाई आपके, सब कुछ प्रभु आपका है प्रभु। हाल मुँह मेरा हो शब्द आपकी ओर से होने पर मैं नहीं, मुझे में होकर आप बातचीत करना प्रभु। हर एक परिस्थिति को, स्थिति को अनुकूल बना के देना प्रभु जी। सारी बातों के लिए मान महिमा आदर गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन। तीतुस पौलुस का एक चेला था। जब बंदी गृह में पौलुस था तो तीतुस को बंदी गृह से पत्री लिखी, क्योंकि कुछ कुछ कलीसियाओं में कुछ कुछ ऐसे काम हो रहे थे जो कि प्रभु की शिक्षा के अनुकूल नहीं थे। जो शिक्षा प्रेरितों ने लोगों को दी थी उसके विपरीत ही थे, कर रहे थे वो लोग काम, अनुकूल नहीं थे। यहाँ पर महत्वपूर्ण विषयों को अभिव्यक्ति करती है। पहला, कलीसिया के अगुओं का चरित्र किस प्रकार होना चाहिए। तीतुस को प्रभु पौलुस लिख रहा है, यहाँ पर प्रभु अगुवाई कर रहा है पौलुस को, और पौलुस अपना जो चेला है तीतुस, बहुत कम उम्र का चेला था, उसको पत्री के द्वारा निर्देश दे रहा है। कलीसिया के अगुओं का चरित्र किस प्रकार का होना चाहिए। पहला बोला कलीसिया के अगुओं का चरित्र किस प्रकार होना चाहिए। दूसरा, तीतुस को यह सलाह दी गई कि कलीसिया में उपस्थित विभिन्न समूह को किस प्रकार शिक्षा दी जाए। कलीसिया में एक तो समूह रहता नहीं है, भिन्न भिन्न प्रांत के लोग, भिन्न भिन्न जगह के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न देश के, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले रहते हैं, लेकिन उनको एक जगह हम रखना है तो हमको कैसे उनको हैंडल करना है, ये पौलुस तीतुस को पत्री में लिख रहा है। तीतुस को यह सलाह दी गई कि कलीसिया में उपस्थित विभिन्न समूह को किस प्रकार शिक्षा दी जाए, किस प्रकार उनको शिक्षा दी जाए। कोई कहाँ से आया है, कोई किस देश से है, कोई किस भाषा का है, तो उनको कैसे हमको शिक्षा देना है। तीसरा, पौलुस को मसीह आचरण संबंधी सलाह देता है, विशेष कर शांतिपूर्ण और मित्रवत बनने के लिए और घृणा, वाद विवाद और कलीसिया में गुटबंदी से बचने के लिए। कलीसिया में गुटबंदी से बचने के लिए ये तीन मुख्य बातों के लिए पौलुस को सलाह दी जाती है। शिक्षक कैसा होना चाहिए, कलीसिया में भिन्न भिन्न लोग हैं उनको कैसे शिक्षा देनी चाहिए, और कलीसिया में गुटबंदी को कैसे बचना चाहिए। हर एक कलीसिया में गुटबंदी होती है, इस बात से कोई भी दास या दासी इनकार नहीं कर सकता। कुछ लोग परमेश्वर के दास के साथ में रहेंगे, कुछ एल्डर के साथ में रहेंगे, और कुछ जो परमेश्वर के दास के एकदम नज़दीकी रहेगा व्यक्ति, उसके साथ में रहेंगे। वो व्यक्ति क्या करता है, जो उसके मनपसंद लोग रहेंगे उनको परमेश्वर के दास को उनके बारे में अच्छी बातें बताएगा, लेकिन उनकी कमियों को नहीं बताएगा। जो लोग उसके विपरीत रहेंगे या उसके पसंद के नहीं रहेंगे, उनकी छोटी छोटी भी बातों को वो दास को बताएगा। लेकिन कलीसिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरी पत्नी क्यों ना हो, चाहे मेरा कुटुंब का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, अगर मैं फुल पीठ पर खड़ा हूँ तो मुझे सबको एक समान समझना है। अगर मेरा परिवार भी कलीसिया में समय पर नहीं आ रहा है, अगर मेरा परिवार भी प्रार्थना में योगदान नहीं कर रहा है, समय है, हम घर में हैं, लेकिन मेरा खुद का परिवार कलीसिया में नहीं आ रहा है, तो मैं दूसरों को कैसे हिदायत दे सकता हूं कि आप लोग समय पर आओ। तो ये सारी चीज़ों के बारे में एक सेवक को कैसे रहना चाहिए, पौलुस तीतुस को समझा रहा है। कलीसिया के अंदर गुटबंदी की वजह से बहुत से लोग कलीसिया से दूर हो जाते हैं, बहुत से लोगों का विश्वास भी ठंडा हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति दिन प्रतिदिन गलती करते जा रहा है, लेकिन परमेश्वर के दास की नज़र उसके ऊपर है, लेकिन उसके
उसके विरुद्ध कुछ भी एक्शन नहीं है। लेकिन जो लोग पूरा समर्पण के साथ में हैं और वो उन गलतियों को देख रहे हैं और दास को बता भी रहे हैं, लेकिन दास नज़रअंदाज कर रहा है, तो एक व्यक्ति की वजह से दूसरे का विश्वास भी कमज़ोर होगा। कल वो भी कलीसिया में उसके जैसा ही आना शुरू करेगा। जब उसका दिल चाहेगा आएगा, नहीं चाहेगा नहीं आएगा। तो 3 बातों के लिए तीतुस को पौलुस ने ये पत्री में लिखा है। परमेश्वर के दास को कैसा होना चाहिए? कलीसिया में जो समूह हैं, समूह बोले तो बहुत से लोग, बहुत से भाषा के लोग, बहुत से प्रांत के लोग, अब उनको हम सिखाना है। अब मुझे हिंदी नहीं आती, हिंदी आती है, लेकिन मैं अगर ऐसी कलीसिया को संबोधित कर रहा हूँ जो कि मान लीजिए उड़िया है, मान लीजिए तमिल है, तो मैं उनको कैसे समझा पाऊँगा? अगर मैं कोशिश भी करूँगा तो कहीं ना कहीं मुझसे गलती होगी। तो मुझे पूछना भी है किसी से जो प्रॉपर वो भाषा को जानने वाले हैं, हमको उनसे सलाह लेना है, पूछना है। लेकिन अगर मेरे अंदर ईगो है, घमंड है, नहीं मैं जो बोल रहा हूँ सही है, तो कभी ना कभी हम गिरेंगे। तो हमको इसीलिए तीतुस को लिखा है, समूह को अन्य भिन्न भिन्न समूह उपस्थित रहेंगे, कलीसिया भिन्न भिन्न समूह उपस्थित रहेंगे, उनको कैसे हैंडल करना है। अगर कोई चीज़ हमको नहीं आ रही है तो हमको अगर छोटा बच्चा है उसको समझ में नहीं आ रही है तो उससे भी हम सीखना है। इसीलिए प्रभु ने उदाहरण दिया ना, बालकों को मेरे पास आने से स्वर्ग राज्य उनके समान है। इसका मतलब एक ही नहीं है, बहुत मतलब इसके निकलते हैं। अगर एक छोटा बच्चा भी हमको अगर प्रभु उसके द्वारा कुछ सिखा रहा है तो हमको मान लेना है, ये नज़रअंदाज नहीं करना है कि तो बालक है। कभी कभी प्रभु बच्चों के द्वारा भी कुछ कुछ बातें हमको सिखाता है, और ऐसे लोगों से प्रभु ने काम किया है अपने चेलों के द्वारा। तो हमारे कलीसिया में क्या तीनों चीज़ हैं क्या? अगर हैं तो आज प्रभु हमसे बातचीत कर रहा है। गुटबंदी है क्या, या हम कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं? ऐसा है तो आज हमको प्रभु का वचन हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर के दास अगर ऐसा है तो उनको कैसे रहना है, अन्य अन्य भाषा के लोग हैं तो उनके साथ में हमको कैसे रहना है, हमको उनका भी सुनना है, जो सुनने लायक बात है। लेकिन हमको सुनना नहीं है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है, आखिर में उसका परिणाम भयंकर ही निकलेगा। जैसे यहाँ पर तीतुस 16 वचन में, तीतुस 1:16 में जैसे लिखा है, पर तू ऐसे, हालेलुया, पर वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। वो कहते हैं कि हम जानते हैं, पर अपने कामों से इनकार करते हैं। मैं जानता हूँ परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर के योग्य मैं कुछ काम कर रहा हूँ क्या? कलीसिया में आने का समय हमने निश्चित कर दिया है 10 बजे या 11 बजे या जो भी है, मैं खुद वो समय पर आ रहा हूँ क्या? अगर नहीं आ रहा हूँ फुल पीठ पे खड़ा होकर मैं बोलूँ ये समय पर आना है सबको, तो बाकी लोगों पर वो बात का प्रभाव पड़ेगा क्या? बहुत से लोगों का क्या है, उनको चुप रहना है, चुप रह के चुपचाप चले जाना है। ऐसे लोग कभी बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ समय आकर बिताना है कलीसिया में। अगर कलीसिया में कुछ गड़बड़ भी हो रही है तो उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है अगर हम बोले तो कल हमको भी फिर करना पड़ेगा सब ये। इसलिए चुपचाप रहो और जाओ, जैसे दास बोल रहे हैं, जैसे दासी बोल रहे हैं ऐसा सुनो और चलने दो गाड़ी ऐसे। तो ऐसे ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, कभी ना कभी प्रॉब्लम आएगी। प्रभु ने जहाँ अगर गलत हो रहा है तो वहाँ प्रभु ने टोका चेलों को, उनको बोला। अगर वही शिक्षा हमने पाई है तो हमारा भी स्वभाव ऐसा होना जरूरी है, क्योंकि हमने शिक्षा किससे पाई है?
बाइबल से। और बाइबल किसकी है? लिखा हुआ वचन परमेश्वर का। जब हमने ऐसे व्यक्ति से शिक्षा पाई है जो झूठ को झूठ, सच को सच, ना तो ना, हाँ तो हाँ, तो हमारा भी स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए ना। अगर ऐसा हमारा स्वभाव नहीं है तो हम केवल वचन को सुन रहे हैं, उसका पालन नहीं कर रहे। जैसे यहाँ पर 16 में लिख रहा है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं। घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं। वो परमेश्वर के दास के सामने परमेश्वर के दास ने बोला ऐसा करना है, हाँ हाँ करेंगे, लेकिन उन कामों को करेंगे नहीं। जैसे 2 व्यक्तियों को उदाहरण दिया है। पहले को बोला खेती में जाकर काम करने के लिए, उसने बोला हाँ मैं जाऊंगा, लेकिन दूसरे को बोला, वो बोला मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति का अंदर क्या क्वालिटी थी? वो पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया और गया। पहले ने हाँ बोला लेकिन वो गया नहीं। उद्धार किसका हुआ? जो बोल के नहीं गया, लेकिन जो बोला वो गया नहीं। तो हमारा स्वभाव ऐसा है क्या? हम बोल तो बहुत कुछ बातों के लिए रहे। कलीसिया में अगर कुछ भी बात परमेश्वर का दास बोल रहा था, हम हमारे मुँह से हाई निकल रही है, लेकिन हमारा चरित्र, हमारे काम वैसे हैं क्या? नहीं है। तो हम अगर उनको नहीं बताएंगे, नहीं समझाएंगे, तो कौन समझाएगा? वचन के अनुसार उनको बताना है ना। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। अगर हमारा बेटा या बेटी घर में गलती करता तो 1 बार उनको समझा के छोड़ देते हैं क्या? निरंतर हमको उनको बोलते रहते हैं। कलीसिया भी हमारा परिवार है, परिवार के लोग हैं, वहाँ के बच्चे जो हैं जवान हमारा बेटा बेटी हैं। जैसे हम अपने परिवार में अपने बेटा बेटी को अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो 1 बार नहीं, बार बार उनको समझाते हैं, बार बार बोलते हैं। कलीसिया भी हमारा परिवार है। अगर कहीं हमको कुछ दिख रहा है तो हमको 1 बार नहीं, बार बार बोलना है। हो सकता है ऐसा करने से हमारी निंदा होगी, लोग हमारे विपरीत हो जाएंगे, हमको कुछ अलग दिशा से नज़र से देखेंगे, लेकिन सच को ज़्यादा दिन दबाया नहीं जा सकता। सच को दबाया तो जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। एक दिन वो सामने ज़रूर आएगा। तो जहाँ हमको कुछ अगर गलत दिख रहा है तो हमको बोलना है। हमारा जीवन ऐसा है क्या? एक पशु को लाके हमने एक जगह पे बांध दिया, वो अब कुछ नहीं करेगा, जैसे हम उससे कराएंगे ऐसा वो करेगा। यहाँ बांधा तो यहाँ बांधा रहेगा, वहाँ बांधा तो वहाँ बांधा रहेगा। लेकिन प्रभु ने हमको ऐसा जीवन दिया है। एक समय में हमारा जीवन ऐसा ही था, लेकिन प्रभु ने हमको वो जीवन से आज़ादी दी है। फ़िरौन के मिस्र में हमारा जीवन ऐसा ही था, वहाँ हमको गुलामी में सब करना पड़ रहा था, लेकिन आज हमको प्रभु ने वो गुलामी से आज़ाद किया है। तो आज भी हमारा जीवन ऐसा पशु के समान है कि कोई हमको कहीं भी लेकर जाए, कहीं भी बांध दे, कुछ भी हमको करने के लिए बोले तो हम करना है। हाँ, अगर अच्छी बातें हैं और बाइबल से संबंधित बातें हैं तो हमको ज़रूर मानना है और वो करना भी है, मानने के साथ करना भी है। तो हम कलीसिया में आके क्या एक पशु के समान बैठना है कि जो भी हो वो हमको जैसा हो वैसा हमको मानना है? नहीं, वचन जो बोलता है वो हमको मानना है। परमेश्वर के दास से भी गलती हो सकती है। मैं आज वचन बोल रहा हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, क्योंकि मैं भी संसार में रहता हूँ, मेरा भी परिवार है। परिवार के उसमें आकर मैं भी कुछ समय पर गलती कर सकता हूँ, लेकिन वचन सर्वदा सत्य है। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वचन के अनुकूल हमको चलना है। परमेश्वर के दासों का हमें आदर सम्मान पूरे दिल से, पूरी भक्ति से करना है, लेकिन उसके पहले हमको वचन का आदर करना है। वचन को आदर कर रहे तो हम परमेश्वर को आदर कर रहे, और हमने जो भी बात अगर बोली है उनको कबूल करना है, चाहे 100 लोग हो के सामने, चाहे 200 लोग के, चाहे 1 के सामने। प्रभु की शिक्षा ये है। आगे हम देखते हैं धर्म उपदेश के अनुसार स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दें और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सकें। धर्म उपदेश के अनुसार, जैसे यहाँ पर 8 वचन में
पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। पवित्र और जितेंद्रिय, न्याय, मुंह देखा न्याय करने वाला नहीं। ये मेरा बेटा है, बेटा एक महीने का नहीं कलीसिया में आ रहा है, लेकिन छोड़ दो। मेरी पत्नी नहीं आ रही है, छोड़ दो। न्याय होना चाहिए, सबको एक समान। कलीसिया हमारा परिवार है, कलीसिया के लोग हमारे परिवार के लोग हैं, कलीसिया के जवान हमारे बेटा बेटी हैं, भाई बहन हैं। जैसे परिवार को हम निर्देश देते हैं, उनको संभालते हैं, ऐसे कलीसिया को भी हमें संभालना है। कोई भेदभाव नहीं होना है। इस यहाँ पर न्याय, संयमी, न्याय, पवित्र और जितेंद्र, पवित्रता से न्याय करे सबका, मुंह देखा न्याय नहीं करना है। धर्म अनुसार स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह बंद करे, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादवादी और शिक्षा धोखा देने वाले हैं। विशेष करके खतना वालों में से इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं, नीच कमाई के लिए। आजकल कुछ परमेश्वर के दास, उनको भी बिजनेस करना है, अच्छी बात है। पौलुस का बिजनेस था, तंबुओं का बिजनेस था, लेकिन कहीं पर भी हमने उसको कि अपने बिजनेस के लिए परमेश्वर के काम को पीछे किया है। क्या आज चलो मेरा बिजनेस है, आज मुझे ये पार्टी के पास जाना है, आज मैं प्रार्थना नहीं करूँगा, आज मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। जब जब आत्मा उसको बोला, जोखिम पे कामों के लिए भी वो गया। परमेश्वर के दासों ने उसको बोला तू वहाँ मत जा, तेरे लिए वहाँ धोखा है, फिर भी वो गया, वहाँ काम किया। परिणाम क्या हुआ? उसको वहाँ पर सांप ने भी काटा, लेकिन वहाँ जिन लोगों के लिए सुसमाचार के लिए प्रभु उनको उसको भेजना चाहता था, वहाँ वो काम कर पाया। तो आज ऐसी कमाई हमको चाहिए। आजकल परमेश्वर के दास फंड भी डाल रहे हैं, 4 का 8 बनाने के लिए भी उनका आजकल है। अगर 1 लाख का कोई डबल करके दे रहा है तो भी आज वो कर रहे हैं सब, क्योंकि ऐसी शिक्षा अब हमारे अंदर आ गई। अरे आई कहाँ से? संसार के अंदर से। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमको सही तरीके से, सही रास्ते से कमाना है। बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमको सच्चाई से, ईमानदारी से करना है वो बिजनेस भी। तो अगर हम वचन की शिक्षा पाइए, अगर हम सेवकाई में हैं, तो ये सारी चीज़ें माननी ही पड़ेंगी, नहीं तो हम दूसरे को कैसे शिक्षा देंगे? दूसरा क्यों सुनेगा हमारी? नहीं सुनेगा वो। 2 स्वामी की हम सेवा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो एक के भले रहेंगे, एक के बुरे बनेंगे। 2 नाव में पैर रख के नहीं चल सकते, वचन में लिखा है। उन्हीं में से एक जन ने जो यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हों। कड़ाई से चेतावनी दिया कर, विश्वास में पक्के हों, कच्चे नहीं। प्रभु का वचन में लिखा है यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर, कड़ाई से चेतावनी दिया कर। लेकिन हम सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, जाने दो, अगर मैंने थोड़ा सा कड़क बोल दिया तो ये व्यक्ति कल कलीसिया में नहीं आएगा, लेकिन कलीसिया में आने से उसकी उन्नति होगी। अगर उसको तुम्हारे नहीं बोलने से उसका आत्मिक जीवन नाश हो गया तो उसका जवाब कौन देगा? आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने समय रहते उसको सही मार्गदर्शन नहीं दिया। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं तीतुस 2:11 में, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। संयम और भक्ति से जीवन बिताएं इस युग में, यानी संसार में, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। भले भले कामों में सरगर्म हो। प्रभु ने बोला है, ब्याज पे पैसा चलाने वाला स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, झूठ बोलने वाला लग नहीं जाएगा।
अगर हम 2 का 4 बना रहे हैं, 4 कार्ड बना रहे हैं, तो ये क्या है? वही तो है। हमने ब्याज पे किसी को दिया 10 रुपया और उसका ने हमको वापस मिला 10 का 12, तो ये भी तो वही है। इस प्रकार अपना अधर्म से छुड़ा और शुद्ध करके अपने लिए ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा और सिखाता रहे, और कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। बता, समझा और सिखाता रहे अधिकार के साथ। प्रभु का वचन है। तीतुस को पौलुस से सलाह दे रहा है, अधिकार के साथ बोल। जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है वचन के आधार पर हमें बोलना है। हमको अधिकार किसका मानना है? परमेश्वर का। और वचन किसका है? परमेश्वर का। तो वचन बोलने का जो हमें अधिकार दिया है, तो हमें वो अधिकार शुद्ध विवेक से बोलना है, बिना पक्षपात के, बिना लोभ के। वो अधिकार को हम इस्तेमाल करना है। उस अधिकार के लिए प्रभु बात करें। एक वचन हम देखेंगे, यिर्मयाह 12 का 2। हालेलुया। तू उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते, वे बढ़ते और फलते भी हैं। तू उनके मुंह के निकट है परंतु उनके मन से दूर है। तू उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते हैं, वे बढ़ते और फलते भी हैं। तू उनके मुंह के निकट है परंतु दूर है। परमेश्वर ने बीज डाला, बोया, सब कुछ हुआ। हमने वचन सुना भी, हमने बोला भी। क्या वो हमारे अंदर है क्या? जैसे यहाँ पर लिखा है, तू उनके मुंह के निकट है परंतु उनके मनों से दूर है। मुंह से तो हम बोल रहे हैं, लेकिन मन के अंदर हम वो बातों को ग्रहण कर रहे हैं क्या? मुंह से हम बोल रहे हैं प्रभु अच्छा है, प्रभु के लिए हमें ये करना है। परमेश्वर के दास ने जो कुछ बोला हमने मुंह से हाँ हाँ किया, लेकिन हमने खुद वो काम किया क्या? हमारे मन के अंदर होगा तो हम करेंगे ना। कुछ व्यवस्था के लिए परमेश्वर के दास ने बोला कलीसिया के लिए ये व्यवस्था हमें करनी है, तो उस टाइम पे मैंने उत्साह में आके हाँ बोल दिया, लेकिन मैंने मन से वो बात को किया, मन के अंदर लिया क्या? अगर मन के अंदर लिया है तो मैं उसको क्रिया में करके बताऊंगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, तो उनके मुंह के निकट है परंतु उनके मनों से दूर। परमेश्वर, हम मुंह से तो बोलते हैं लेकिन हमारे मन से दूर करते हैं। अगर हम मन में भी अंदर लेंगे तो जो हमको शिक्षा दी गई है, जो काम हमको कलीसिया का दिया गया है, हम वो पूरे मन से करेंगे। इसलिए प्रभु हमारे मुंह पर है लेकिन अंदर नहीं है। मुंह पर कैसे? मुझे ये विषय के लिए प्रार्थना करना है, चंगाई के लिए प्रार्थना करना है, लेकिन सब मिलने के बाद में फिर हम अपने अपने रास्ते लग जाते हैं। ऐसा हमारा विश्वास है क्या? या प्रभु ने हमको ये सब कामों के लिए चुना है क्या? एक वचन और हम देखेंगे, 1 यूहन्ना 2 का 4। हालेलुया। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। जो कोई कहता है मैं परमेश्वर को जान गया, लेकिन प्रभु ने ऐसे लोगों को बोला है क्या स्वर्ग राज्य उनका है? जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मेरे राज्य के योग्य है। प्रभु को तो बहुत लोगों ने माना, बहुत लोगों ने प्रभु के पीछे आए, 5-5 हज़ार भीड़ आई, 4-4 हज़ार आए, 7-7 हज़ार आई। किस लिए आए? वो रोटी खाने के लिए। आज ही बहुत लोग कलीसिया में आते हैं सिर्फ किस लिए? चंगाई के लिए, कि वो कलीसिया में जाओ तो दुष्ट आत्मा वहाँ भागेगी। लेकिन जब परमेश्वर के काम का बारी आती है तो उनका विश्वास वहाँ पर हमको समझ में आ जाता है। अगर उनको प्रार्थना के लिए बोलो तो उनको अपने संसारिक काम इतने याद आ जाते हैं कि हमको आज समय नहीं है, हम आज प्रार्थना नहीं रख सकते। लेकिन जब उनको ज़रूरत है सब समय निकाल कर वो आएंगे।
ऐसी बातों के लिए ही पौलुस बोल रहा है तीतुस को, तो उनको समझा। अगर नहीं समझा रहा है तो उससे जवाब लिया जाएगा। ये परमेश्वर के दासों को शिक्षा देने के लिए प्रभु ने ये वचन तीतुस को बोलने के लिए कहा है। क्या हम ऐसे शिक्षा दे रहे हैं क्या? या ये भेदभाव हमारे अंदर है या हमारी कलीसिया में है? तो आज प्रभु के वचन के द्वारा हमको ये थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जो कोई है कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। हम बोले हम सब जान गए। बाइबल इतना विशाल है, पूरी ज़िंदगी हम इसको समझ नहीं पाएंगे। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पाए, लेकिन हम एक एक दिन सीखते जाते हैं, एक एक दिन हमारा जीवन उन्नत होते जाता है। जैसे जैसे हम वचन को पढ़ते हैं हमारे अंदर से एक एक बातें निकलती जाती हैं। हम तो एक दिन में नहीं बदले, लेकिन दूसरों को हम एक दिन में बदलने की कल्पना करते हैं। दूसरा एक ही दिन चर्च में आया और वो बदल जाए। हम बदले क्या आज तक? एक एक दिन प्रभु हमको नया बनाते जाता है, एक एक दिन प्रभु में हम नया बनते जाते हैं। तो दूसरे से हम कैसी कल्पना करेंगे? कोई सिद्ध नहीं है, सिद्ध एक ही है और वही यीशु मसीह। लेकिन हम उसमें रहकर दिन प्रतिदिन बदलते जाते हैं। पुराना स्वभाव हमारा दिन प्रतिदिन निकलता जाता है और नया आता जाता है जैसे जैसे प्रभु में बढ़ते हैं। तो आज हमको वचन के द्वारा प्रभु हमसे क्या बात कर रहा है, तो हमें सीखना। एक वचन और हम देखेंगे, होशे 8:2। होशे 8:2 थोड़ा देखेंगे। वे मुझसे पुकार कर कहेंगे, हे हमारे परमेश्वर, हम इजरायली लोग तुझे जानते हैं, परंतु इजराइल ने भलाई को मन से उतार दिया, शत्रु उनके पीछे पड़ेगा। अगर ऐसा हमारा स्वभाव है, जैसे इजरायली उनके सामने परमेश्वर ने सब काम किए, यीशु मसीह उनके बीच में रहकर सब कुछ किया, लेकिन वो आज तक भी भटक रहे हैं। वे मुझसे पुकार कर कहेंगे, हे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, हम इजरायली लोग तुझे जानते हैं। जो उनकी चुनी हुई प्रजा थी, हम तो उसके साथ में जोड़े गए हैं। हम तो अन्य जाति थे, लेकिन जो उसकी चुनी हुई प्रजा थी, प्रभु उससे बात कर रहा है। हम, हे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, हम इजरायली लोग तुझे जानते हैं, परंतु इजराइल ने भलाई को मन से उतार दिया। इजराइल ने भलाई को मन से उतार दिया। जो भले काम हमने करने चाहिए थे वो हमारे मन से उतर गए। हमने परमेश्वर को जान लिया, लेकिन जानने के बाद में हमें क्या करना चाहिए था वो हम कर रहे हैं क्या? चर्च में समय पर आना चाहिए था, आ रहे हैं क्या? या हमको चर्च में कुछ अपना समर्पण करना था, या हमें अपना कुछ योगदान देना था, हम वो कर रहे हैं क्या? लेकिन हम सिर्फ बोल रहे हैं, हाँ करना है, लेकिन हम क्रिया के द्वारा कर रहे हैं। एक व्यक्ति को जैसे हम पूछते हैं, खाना खाया क्या? लेकिन ये पूछने से उसकी भूख कम हो जाएगी? हम उसको खाना देंगे तब उसकी भूख कम होगी। ऐसी कलीसिया में कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। आह्वान हुआ, ये करना है, ये देना है, मैंने हाँ कर दिया सबके सामने अपना बड़ापन दिखा के, लेकिन मैंने वो काम किया क्या? नहीं किया। तो ये कैटेगरी में हम हैं। जैसे यहाँ पे वो मुझसे पुकार कर कहेंगे, हे हमारे परमेश्वर, हम इजरायली लोग तुझे जानते, परंतु इजराइल ने भलाई को मन से उतार दिया, शत्रु उनके पीछे पड़ेगा। फिर क्या होगा? जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं रहेगा। ये कब होगा? जब हम सुनेंगे लेकिन वचन को नकार देंगे, तब शत्रु हमारे पीछे लगेगा, भिन्न भिन्न प्रकार से हमारी परीक्षा करेगा। क्योंकि यीशु मसीह की परीक्षा की तो हमारी भी होगी। हम इतना घमंड नहीं करना है कि हम प्रभु में आने के बाद बपतिस्मा हो गया, अब हमारी परीक्षा नहीं होगी, हमें कोई तकलीफ नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी। और ज़्यादा आएंगी और डबल आएंगी, क्योंकि परखने वाले ने हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की परीक्षा की, लेकिन हमारा उद्धारकर्ता सिद्ध था, वो राजाओं का राजा, वो उसकी परीक्षा में फंसा क्या? नहीं, लेकिन हम फंसते हैं। अगर हमारे अंदर ये वचन है तो हम भी उससे वचन के द्वारा बातचीत करेंगे और छुटकारा पाएंगे। एक वचन और हम देखेंगे, 1 तीमुथियुस 5:1।
किसी बूढ़े को ना डांट पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। कितना प्रभु, क्या आज हम ऐसा कर रहे हैं? कलीसिया में जो उम्र वाला व्यक्ति है, क्या हम उसको, उसके प्रति हमारे मन में ऐसा आदर है क्या? प्रभु ने कहा है, जिसको तुमने देखा है उसका आदर नहीं करते, जिसको तुमने नहीं देखा है उसका क्या आदर करोगे? परमेश्वर को हमने देखा है नहीं, लेकिन वचन के द्वारा हम देखते हैं। लेकिन जो लोग हमारे नज़र के सामने हमेशा रहते हैं, क्या उनका हम आदर करते हैं क्या? अपने घर में अपने माँ पिताजी का आदर करते हैं क्या? क्या हमने अपने पिता को कभी उल्टा बोला है क्या? या माँ को उल्टा जवाब दिया है क्या? ऐसा है तो ये वचन प्रभु हमको बात कर रहा है। किसी बूढ़े को ना डांट पर उससे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, पिता जानकर जवानों को भाई जानकर समझा दे। क्यों लिख रहा है ये? मुंह बंद कर, इसमें तो कहीं लिखा है कि नहीं मुंह बंद करना, उनको समझाना नहीं। अगर कोई गलती कर रहा है तो क्या परमेश्वर के दास का ही कोई जिम्मेदारी दी गई है? आपको गलत दिख रहा है तो आपको, क्योंकि सेवकाई सबको है भिन्न भिन्न तरह की। परमेश्वर के दास को हो सकता है फुल पीठ पे खड़ा होकर वचन बोलने की है, लेकिन आपको भी है सेवकाई। अगर कलीसिया का कोई भाई बहन, कोई बुजुर्ग अगर उस शिक्षा के विपरीत काम कर रहा है तो आप उनको बोलना है। मुंह सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं दिया है, बोलने के लिए भी दिया है। और ये हमारे ऐसे नहीं कुछ भी हम मुँह से बोलना है, वचन के आधार पर बोलना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, किसी बूढ़े को ना डांट, डांटना नहीं है, पर उसे पिता जानकर समझा दे। उसको भी समझाना है अगर उम्र वाला भी है तो, पिता जानकर। लेकिन जवानों को भाई जानकर समझा दे, लेकिन समझाना उनको भी है। क्या हम ये काम कर रहे हैं क्या? जाने दो, मेरा बेटा थोड़ी है ये, मेरी पत्नी थोड़ी है, मेरा बाप थोड़ी है ये, अपना अपना देख लेंगे सब। आजकल ऐसा ही है ना, दूसरे के मामले में क्यों पैर डालना है? हम सेफ रहना है बस, तो हमारा परिवार में शांति रहेगी। लेकिन अंदर से तुम्हारा मन शांत रहेगा क्या? एक व्यक्ति का नाश हो गया, अगर तुम उसको बता देते, समझा देते समय पर, हो सकता था वो बच जाता। यिर्मयाह में लिखा है ना, अगर तुम्हारे बताने के बाद भी अगर वो पापी गलत काम करेगा तो उसका खून का पलटा उसके सर पर। अगर तुमने नहीं बताया फिर वो अगर नाश हुआ तो तुमसे लिया जाएगा जवाब। ये वचन क्या खाली सुनने के लिए, पढ़ने के लिए है क्या? इनको अमल में नहीं लाना है। वचन यह स्पष्ट हमको बात कर रहा है, किसी बूढ़े को ना डांट पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर, पूरी पवित्रता से बहन जानकर उनको हम समझाना है। कलीसिया के अंदर के लिए प्रभु ये तीतुस को प्रभु पौलुस बात कर रहा है। कलीसिया में अगर ऐसा है तो उनको ऐसे से समझा, क्या हम ये काम कर रहे हैं क्या आज? लेकिन जो करता है तो उसके विपरीत विरुद्ध हम हो जाते हैं। ये वचन के अंदर है सब, लेकिन हमारा एक ही फोकस है बस, लोग आए संडे को, प्रार्थना करें और जाएं, भीड़ जमा हो। प्रभु भीड़ के लिए आया कि भेड़ के लिए आया? भीड़ तो आई, खाना खा के चली गई, वापिस कोई आया क्या? बाइबल में कहीं जिक्र है क्या? लेकिन भेड़ हमेशा प्रभु के पीछे चलेगी, अपने चरवाहे के पीछे चलेगी। तो आज भीड़ की नहीं, परमेश्वर को भेड़ों की जरूरत है। एक वचन और हम देखेंगे, तीतुस 1:8। पर अतिथि सत्कार करने वाला, भाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी और पवित्र, जितेंद्रिय, और ये सब हमने पहले के वचन में हमने पढ़ चुके हैं, ये सब हमने उदाहरण देखा है। ऐसा हमारा है क्या? प्रभु का वचन क्या कहता है? मैं सेवा लेने नहीं सेवा देने आया हूँ। आज ऐसी सेवकाई हम कर रहे हैं क्या? हम सेवा दे रहे हैं क्या कि ले रहे हैं? ये भी सोचना है। प्रभु ने बहुत कुछ हमें दे दिया है, सबसे अनमोल चीज़ ये जीवन हमको दिया है, पाप का जीवन को हमसे दूर किया है, उद्धार का जीवन हमें दिया है, स्वर्ग राज्य वारिस बनने का जीवन दिया है। ये कम नहीं है, बाकी सब चीज़ों से बहुमूल्य है ये।
एक वचन हम देखेंगे, 1 तीमुथियुस 3:11। हालेलुया। हालेलुया। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। प्रभु ने सबके लिए, इसलिए स्त्रियों को भी संयमी होना चाहिए, दोष लगाने वाली नहीं। कलीसिया में बहुत सी स्त्री पाई जाती है ऐसी, उनका काम यही है, ये वो कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन खुद वो सब काम नहीं करेंगे। हो सकता है वो जो काम दूसरों को बोल रही हो वो काम खुद ही करती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कलीसिया में। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। ये तीतुस को पौलुस निर्देश दे रहा है, ऐसे ऐसे कलीसिया में काम होने चाहिए, ऐसे दास को होना चाहिए, दास के अंदर क्या क्वालिटियाँ होनी चाहिए। 3 बातों के बारे में हिदायत पौलुस ने उसको दी है। हम देखेंगे 1 तीमुथियुस 3:8। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दोरंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। दो रंगी बात नहीं करने वाला, इधर की भी और उधर की भी। जो सही है उसको सही बोलना है। वैसे सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी मतलब दो तरह की बात। ठीक है, तुमने बोला वो भी सही, तुमने बोला वो भी सही, तुम्हें भी खुश कर दिया, मुझे भी खुश कर दिया। ऐसे किसी का भला होगा क्या? नहीं होगा। ऐसे हम सही न्याय करने वाले नहीं ठहरेंगे। पियक्कड़, नीच कमाई का। आज नीच कमाई क्या है? इधर उधर से पैसा खींचना, 2 का 4 बनाना, 4 का 8 बनाना। अब ये लॉटरी सिस्टम चला हुआ है, फंड डालते हैं लोग, फंड चलाते हैं, लास्ट में कभी कभी उसमें गड़बड़ी होती है, झगड़ा भी होता है। ये सब संसार के लोगों के लिए बात है, लेकिन परमेश्वर के लोगों को इन सब चीज़ों से दूर रहना है। लेकिन हम कर रहे हैं नहीं। हम बोलते नहीं संसार हमारे अंदर नहीं है। ये सब है तो संसार नहीं आया है क्या? हम भी उससे अछूते नहीं हैं, लेकिन हमको सच्चाई मान तो लेना चाहिए कि हाँ हम कर रहे हैं, लेकिन हम मानते भी नहीं हैं। सब करते हैं, मैं भी उससे अलग नहीं हूँ, लेकिन मानते हैं क्या? वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगे, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें, और ये भी पहले परखे जाएं, वो भी पहले परखे जाएं। मैं अगर यहाँ वचन बोल रहा हूँ तो मैं कोई इतना नहीं हूँ, मेरी भी परख होगी, और परख कौन करेगा? और ये भी परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। अगर निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे, दो रंगी बात करने वाला नहीं। इसका भी, तू भी अच्छा है, तू भी अच्छा है, मेरा परिवार ठीक है, बाकी सब खराब है। अगर मेरा परिवार टाइम पे नहीं आ रहा है, ठीक है, चुप आंख बंद करके रहना है। अगर दूसरा अगर एक दिन नहीं आया लेकिन बाकी दिन सब आ रहा है, तो हमको समय मिल गया बोलने का। ऐसा भी नहीं होना है। परिवार हमारा जैसे है ऐसा कलीसिया भी है, वहाँ हमको अपने आप को एकदम न्यूट्रल करना है, शून्य करना है। अब हमारा परिवार एक ही है,
और वह मसीह परिवार। तो हमें बिना भेदभाव के, अगर मेरा बेटा भी समय पर नहीं आ रहा है तो मुझे वहाँ, जैसे मैं दूसरों को सबके सामने बोल देता हूँ तो मेरे बेटे को भी सबके सामने बोलना है। तो मैं सच्चा न्यायी हूँ, तो मैं वचन का पालन कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 10 में लिखा है। और ये भी पहले परखे जाएं, तो सेवक है उनको भी परखने के लिए बोला है, ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। आके पढ़ेंगे तो पूरा उसमें दिया है, स्त्रियों के बारे में सब दिया है। 1 तीमुथियुस 3 का 8 से लेकर 13 तक हम पढ़ते हैं। तो क्या ये सारी क्वालिटी हमारे अंदर है? क्या है? तो प्रभु आशीष करेगा, प्रभु बढ़ाएगा। नहीं तो कलीसिया में कोई ना कोई व्यक्ति के द्वारा तो प्रभु बोलेगा ही, अगर ये सारी चीज़ नहीं है तो। अगर मैं भी प्रचार कर रहा हूँ, कलीसिया चला रहा हूँ, अगर मेरे अंदर भी सारी चीज़ नहीं होंगी, मैं सबको बोलूँगा समय पर आओ, मेरा परिवार ही समय पर नहीं आएगा, कोई सुनेगा? मैं ही भेदभाव कर रहा हूँ, दो रंगी बात कर रहा हूँ। मेरी पत्नी कितनी मिस्टेक कर रही है कलीसिया में, लेकिन मैं अपनी पत्नी को देख के खाली मुंह इधर कर रहा हूँ। मेरे बच्चे कलीसिया में गड़बड़ी कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के बच्चे अगर एक बार किया तो मैंने ताबड़तोड़ बोल दिया। यही दो रंगी बात है, इसी से कलीसिया में गड़बड़ी होती है। एक व्यक्ति पूरा समय दे रहा है परिवार, और एक परिवार आता ही नहीं, लेकिन महीने में चार महीने में एक बार आता है, पूरा क्रेडिट लेकर चला जाता है। इससे दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। इन्हीं चीज़ों को परमेश्वर बोलता है दो रंगी बात। कलीसिया का पतन का कारण वही होता है। हमेशा विश्वासी लोगों की वजह से कलीसिया नहीं टूटती है, दासों की वजह से भी टूटती है, क्योंकि वो समय नहीं देते कलीसिया को। उनको इधर उधर घूमने का ज़्यादा है, उनको इंटरनेशनल पास्टर बनना है, लेकिन घर में अभी तक कूड़ा बाहर नहीं निकला है, उसके बारे में चिंता नहीं है। पहले हमें अपने घर को साफ करना है, तब जाके हम बाहर भी काम करेंगे तो वो प्रभावशाली होगा। प्रभु ने वचन के द्वारा हम सभी से बातचीत की, इसके लिए प्रभु में धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी को भी, जितने लोग ये वचन को सुनेंगे, प्रभु सभी को आशीष करें। प्रभु आज वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया है, हमें घर में एक जो मुख्य व्यक्ति है उसको कैसे होना है, कलीसिया में जो मुख्य व्यक्ति कैसे होना है, तीतुस को पौलुस ने क्या क्या हिदायत दी, एक सेवक को कैसा होना है, 3 बातों के बारे में बताया कि वो 3 बातें हमारे अंदर हैं। तो ज़रूर प्रभु हमें आशीष करेगा, आपको भी आशीष करेगा। और तकलीफ़ तो हमारे जीवन में आएंगे, जब आप ऐसी बातों को बोलेंगे 1-2 लोग ही आपको बातों को पसंद करेंगे। जो लोग अगर ये बातों में फिट नहीं है तो उनको खराबी लगेगी और आपके विरोध होंगे। यीशु मसीह के भी विरोध थे सब, चेले तक उनके इसके विरोध में बोलते थे कभी कभी। तो हमारे विरोध में भी घर से लेकर बाहर तक लोग बोलेंगे, लेकिन हमें वचन के आधार पर चलना है। अगर वचन के आधार पर चलेंगे तो हमको तकलीफ भी हुई, कष्ट भी आएगा, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर भी, लेकिन प्रभु हमें आगे बढ़ाएगा, क्योंकि हमारे लिए एक जगह प्रभु ने तैयार की है। वो जगह के लिए हमें ये सब तकलीफें उठानी पड़ेंगी। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मसीह, धन्यवाद रे, धन्यवाद रे, धन्यवाद रे। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु वचन बोलने के लिए आपने सहायता मदद की, उसको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जितने भी लोग ये वचन को सुने प्रभु, उन सभी को आशीष अनुग्रह करना। जो लोग बीमारी में, कष्ट में, आप प्रभु जी आपका वचन भेजकर उनको चंगाई छुटकारा दीजिए। जैसे प्रभु उस सूबेदार के दास को प्रभु आपने बोला और वो चंगा हो गया। हाल प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, ये वचन सुनने के उपरांत प्रभु जितने भी रोग ये बीमारी चंगे होने पाए प्रभु जी। सारी बातों के लिए मान, महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। कृपया मेरे सभी से अनुरोध है, जितने भी लोग ये वचन सुने अपने तक ही ना रखें, औरों तक भी ये वचन को पहुंचाएं। प्रभु सभी को आशीष करें। जय मसीह की।